जय हिंद। तो आज हम तमाम जितने भी हमारे विद्यार्थी गण हैं सभी को आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में एक क्लास हमारा हुआ था। यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं। बड़ा ही मजेदार हमने यूट्यूब पे वो वीडियो आपके लिए रखा था और बड़ा ही मजे मजे में मैंने पढ़ाया था। तो यहां से जो हम स्टार्ट करेंगे आज टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दूसरा क्लास होगा, जिसमें हम आपको एक कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे और हम बैक कुछ आपको रिवीजन करा देंगे, जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल कुछ सवाल होंगे और इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। बाद बाकी आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि आप को पढ़ाई कैसे करना है। तो 95% बच्चे का हालत तो आपको पता ही है, सीरियस रहता नहीं है, चलेंगे यहाँ देखेंगे वहां, लाल पीला हरा के चक्कर में रहेंगे तो आपको पता ही है एक्सीडेंट तो होना ही है। तो इसीलिए एग्जाम में जाके बैठेंगे तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। और आपको क्या करना है, अपने अंदर दिल थाम के बैठे रहना है, पेन और कॉपी जो है ना लेके बैठना है और आराम से आपको धीरे धीरे सवाल को देखते जाना है, करते जाना है और धीरे धीरे जो है ना ट्रेन की जो पटरी है ना अपने आप धीरे धीरे सही दिशा में चलने लगेगी। जैसे ट्रेन जो है, ट्रेन कैसे है, जब पटरी पे चढ़ता है तो धीरे 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 वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। उसी तरह आपको किसी तरह से हम सोच रहे हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उसको किसी तरह से पटरी पे लाया जाए, है ना। वो मतलब समझ लो कि सरकारी नौकरी यदि लेना है तो सोच लो कि 18 बरस से लेके 33-32 तक आपका एज है, मगर आप यदि 22 में, 21 में, 23 में नौकरी लेते हो तो ये आपका एक जलवा अलग होगा और बुढ़ारी में नौकरी लेते हो तो उसका जलवा उतना खतरनाक साबित नहीं होगा। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए तैयारी दुरुस्त कर दो, स्टार्ट कर दो। अब हम यहां से क्या करेंगे, आप देखोगे कि अभी आपके लिए नोटिफिकेशन बिहार एसएससी का आ गया है ना, बिहार एसएससी का आया हुआ है। फिर आपको अभी एसएससी जीडी का 1 लाख वैकेंसी आएगा। फिर देखो आपको एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का कैलेंडर जारी हो गया। बाद बाकी अभी ट्रेंड में हम लोग चल ही रहे हैं, बड़े बड़े जितने भी टीचर हैं आपको यूट्यूब पे कैंपेन कर रहे हैं, लगा रहे हैं कि आपके लिए रेलवे का कम से कम मोदी जी 1 लाख वैकेंसी दे दे। या तो मोदी जी 1 लाख वैकेंसी दे दे और नहीं तो मोदी जी को हम लोग साफ कर देंगे क्या। आज यदि या तो मोदी जी को साफ कर देंगे, क्योंकि देखो स्वाभाविक बात है सरकार उसी की अब चलेगी जो हमारी शर्त को मानेगा, और हमारी शर्त को नहीं मानेगा तो सरकार अब किसी की नहीं चलने वाली, वो कोई भी सरकार हो। तो सरकार हमारे अनुसार चलने वाला है, आपके अनुसार चलने वाला है। 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक युवा जो है हमारे कंपटीशन लेवल में बैठते हैं, है ना। 3 करोड़ इतने बच्चे हैं। बताओ हम लोग यदि एक दिन में चाहेंगे तो कितने ट्रेंड पे आ जाएंगे। मोदी जी का जो गद्दी है ना वो डगमगाने लगेगा, हिलने लगेगा ऐसे ऐसे। जैसे पहले हम लोग देखते थे रामायण महाभारत देखते थे, उसमें क्या होता था, इंद्र का गद्दी कैसे डगमगाता था, वैसे ही मोदी जी का गद्दी जाने वाला है। नहीं तुम्हारा वैकेंसी दे दे, पूरा पूरा वोट मोदी जी के नाम। इस बात पे हम लोग यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि बहुत मजा आने वाला है। एक बात और यहां से सुनते जाओ कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आ दिया, आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, हथियार बना लिया इस चैप्टर को, तो समझ लो उसके साथ इर्द गिर्द में जितने भी चैप्टर हैं आपको बिल्कुल इजी लगेगा। ये हमारे तरफ से आपको तोहफा होगा, मतलब आर के राघव का तोहफा समझ लो, है ना। क्योंकि ये 2 टॉपिक पे यदि आपने कमांड कर लिया तो समझ लो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा टॉपिक में आप डांस करते हुए सवाल को सॉल्व कर दोगे, चलते बोलते खेलते हुए, ठीक है। और हंसी मजाक की बात नहीं है, अब यहाँ पे सीरियस हो जाइए आप, ठीक है। तो ध्यान की बात ये है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है भाई। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अनुपात, अनुपात और समानुपात, ठीक है, अनुपात और समानुपात। अब देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहली बात, रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब यह होता है कि कोई भी चीज को बांटना। जैसे कि मान लो कि यहां 3/4 है, क्या है, 3/4 है। तो 3/4 का मतलब क्या, कि यदि आपके पास 3 रुपया है तो और आपके घर में 4 बच्चे हैं
ठीक है। अब मान लो कि आप गार्जियन हैं, आपके 4 बेटे हो गए, तो 4 बेटे यदि हुए तो इसका मतलब है कि 3 रुपया में आपको 4 पार्ट करना पड़ेगा। मतलब एक बच्चे को कितने पैसे दोगे आप? 75 पैसे करके देखो दोगे, तब वो मेला देखने जाएगा, है ना। दुर्गा पूजा खूब मना रहे हो, है ना। दुर्गा पूजा खत्म हो गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 0.75, इसका मतलब हम लोग बांट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 3 भाग ऊपर और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बट जाएगा। इसका मतलब है एक बेटे को 75 पैसे करके हिस्सा मिलेगा। बाद बाकी आप ये याद रखोगे कि a बटा b है, तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू क्या? 4। मतलब a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू क्या? 4। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी चीज को हम कैसे बांटते हैं। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? बैलेंस। जैसे कि मान लो कि यदि यहाँ पे a रेशियो b है, इसका मतलब 3/4 या 3:4, ये वैल्यू a का और ये वैल्यू b का। और यदि ऐसे है a रेशियो b समानुपाती c रेशियो d, इसका मतलब a रेशियो b c रेशियो d, इसका मतलब क्या है? ये समानुपाती है। मतलब यदि कि यहां पे यदि मान लो कि आपका कि ये ए बी है और समानुपाती सी डी है, तो ये 3:4 है, तो इधर भी आपका 3:4 होना ही चाहिए। मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए? इक्वल, बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस। क्या बोलते हैं? बैलेंस करना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। तो दूसरी बात है, आज हम ये सब चीज आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि हम ये जो आपको अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बोले हैं वो हमारा सेकेंड वीडियो नहीं, ये सेकेंड वीडियो है। आप फर्स्ट वीडियो में जाके देख लेना, पूरे अच्छे से हम बताए हैं। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, आपको सीधे सवाल पे उतारेंगे। कहां पे उतारेंगे? सवाल पे। तो थोड़ा देर के लिए आप देख लो कि मान लो कि यहां पे कि a रेशियो b बराबर मान लो 3:4 दिया हुआ है और b रेशियो c बराबर मान लो 3:1 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि a रेशियो b रेशियो c का मान निकालना है। ठीक है, पेपर में बोलेगा ए बी का मान दिया हुआ है, बी सी का मान दिया है, तो ए बी सी का मान बताओ। तो ए बी का मान दिया हुआ है 3:4, यहां रख दो। बी सी का मान दिया हुआ है 3:1, यहां पे रख दो। और बाद बाकी आपको पता है कि यदि यहाँ 4 है तो 4 को आगे कर दो, और यहाँ 3 है तो 3 को क्या करो? बैक कर दो। मतलब यदि यहाँ है तो इसको फॉरवर्ड, और यहाँ पे 3 है तो इसी को क्या करो? खिसका दो, इसको बैकवर्ड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9 और 4 तिया 12 और 4 एकम 4, तो 9:12:4 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप में आप सवाल को आराम से कर सकते हैं, बेहिचक, है ना, बेहिचक, आराम से। कोई हड़बड़ नहीं है आपके साथ, गड़बड़ नहीं है। तो ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, बाद बाकी हम आपके साथ हैं। वीडियो तो आज नहीं तो कल ट्रेंडिंग में आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना है। कहता है ना, कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म करोगे, फल एक बैग मिलेगा, इतना मिलेगा कि संभाल नहीं पाओगे। तो कर्म तो करो। दूसरी बात, अब हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि यदि ए रेशियो बी है समानुपाती सी रेशियो क्या है? डी है, और ये इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो ए बटा बी और बराबर है, इसका मतलब बराबर सी बटा क्या? डी। तो ए देखो, ए इंटू डी, बी इंटू सी, तो यहां लिखेंगे ए गुना डी बराबर बी इंटू सी। ए मतलब क्या हो गया भाई? ए मतलब हो गया फर्स्ट प्रपोर्शन। फर्स्ट प्रपोर्शन, पहले हम चीज को समझेंगे। बी मतलब हो गया सेकेंड प्रपोर्शन। क्या हो गया? सेकेंड प्रपोर्शन। और सी मतलब हो गया थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, और अब फर्स्ट प्रपोर्शन मतलब प्रथम अनुपाती, प्रथम अनुपाती। ठीक है, और यहां पे हो गया सेकेंड प्रपोर्शन मतलब हो गया द्वितीय अनुपाती। और थर्ड मतलब हो गया तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, है ना। और डी मतलब हो गया आपका चतुर्थ, थर्ड फोर्थ प्रपोर्शन। क्या हो गया? फोर्थ
प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन इस पर मिलेगा, इस पर मिलेगा और पहले बताए, इस पर सवाल रहेंगे जो कि आपको पेपर में आता है। ये फॉर्मूला याद रखोगे, ए बी सी डी, इसमें क्या करेगा, ए और बी का मान दिया रहेगा, सी का मान नहीं देगा, डी का देगा, निकाल दो। ए का देगा, बी का गोल कर देगा, सी डी का देगा, कोई भी मतलब चार में से एक गोल कर देगा, बाकी आप क्या करो, निकाल दो, आराम से निकाल दो। तो हम आगे बढ़ेंगे, एक फॉर्मूला और है उसको भी देखेंगे, फिर हम लोग सवाल पे आएंगे, एक एक सवाल को बनाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरी बात, फर्स्ट बात हो गया, तीसरी बात पर आ रहे हैं हम लोग। यदि आपका यहां पे ए रेशियो बी है, मान लो कि यहां पे ए रेशियो बी समानुपाती बी रेशियो सी है। ठीक है, क्या है, ए रेशियो बी समानुपाती क्या है, बी रेशियो सी। मतलब ए बटा बी बराबर है किसके, बी बटा सी के। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, या बी बराबर हम बोल सकते हैं ए इंटू सी। ठीक है, और इस बी को बोलते हैं हम लोग मीन प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं, मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, या मीन प्रपोर्शन बोलते हैं इसको, या क्या बोलते हैं इसको, मध्यानुपाती। क्या बोलते हैं, मध्यानुपाती। और एक बात ध्यान रखना, जब आपके सवाल दिए रहेंगे, यदि मीन प्रपोर्शन बी निकालने बोलेगा और दो वैल्यू दिया रहेगा, तो पहला होगा ए को बोलेंगे फर्स्ट प्रपोर्शन, ठीक है, और सी को बोल देंगे यहां पे क्या, सेकेंड प्रपोर्शन। ध्यान रखना, पहले जो होगा वो फर्स्ट और सेकेंड को क्या बोलेंगे, ए हो गया मेरा फर्स्ट प्रपोर्शन मतलब प्रथम अनुपाती, और हमारा सी क्या हो जाएगा, सेकेंड प्रपोर्शन क्वेश्चन के अनुसार, और ये क्वेश्चन सेकेंड प्रपोर्शन, और जिसको हम बोलेंगे क्या, द्वितीय अनुपाती। क्लियर है, इस पर हम लोग सवाल अभी करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए हड़बड़ाने की बात नहीं है। पढ़ाते तो हम भी बहुत अच्छा है, लेकिन बात है कि वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आ रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा वीडियो भी सर्कुलेट नहीं हो रहा है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन कमाल होना ही है। भरोसा तो खुद पर है, बाद बाकी आपका सपोर्ट चाहिए, और आप लोग का सपोर्ट कहीं भी ले जाके खड़ा कर देगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम लोग सवाल लेंगे और सवाल पे ही काम करेंगे। तो सवाल लेते जाएंगे और इस पर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो पहला सवाल हम लोग यहां से लेते हैं आपके लिए कि मान लो कि ए रेशियो बी बराबर दिया हुआ है आपका 2:1, बी रेशियो सी बराबर दिया हुआ है आपका 2:5। तो पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताएं। ठीक है, तो अब मान लो कि यहां पे ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पूछा है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी जो पूछा है, तो ए का मान दिया है 2:1 और बी सी का मान दिया है 2:5। कुछ नहीं करना है, यदि 1 है तो इसको फॉरवर्ड कर दो, बाद बाकी यहाँ 2 है तो 2 को क्या करो, बैक कर दो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 5। तो 4 रेशियो 2 रेशियो क्या आ जाएगा आंसर 5। दूसरी बात, आगे हम देखते हैं एक क्वेश्चन, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले हमने बोला था कि 5 रेशियो 15 समानुपाती 8 रेशियो व्हाट। अब एक काम करो, इसमें एक फॉर्मूला था ए बटा बी बराबर है किसके, सी बटा डी। तो इसका मतलब है ए गुना डी बराबर बी गुना क्या, सी। तो ए गुना डी है, तो एक काम करो, जो जो वैल्यू है ए इंटू डी बोल रहा है, तो एक बात बताओ कि 5/15 ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये क्या हो गया डी। इसका मतलब ए हो गया 5 और डी हमको पूछ रहा है, बी हो गया हमारा 15 और सी हो गया 8। इसका मतलब हो गया 5D बराबर 15 8 कितना 120।
तो डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 120 बटा 5। तो 5 दूनी 10, 2 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 चौक 20, मतलब डी का वैल्यू कितना आ गया 24। और आपके दिमाग में एक चीज और चलना चाहिए, 5 3 जा कितना 15, तो 8 3 जा कितना 24, यही आपका क्या आ गया आंसर। इतना आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइंड गेम, माइंड का इस्तेमाल करोगे। हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं, बात बाकी आपको पता है कि एग्जाम हॉल में आपको इसको सम टाइम ऑफ इंटरवल मतलब कुछ सेकंड में ही उड़ाना पड़ेगा, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा, है ना। और प्रत्येक एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला है, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, 16 व 16 व 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करें, है ना। कह रहा 16 व 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। तो देखो 16 व 9 का मध्यानुपाती मतलब बी स्क्वायर बराबर क्या ए इंटू सी, या बी बराबर क्या अंडर रूट ए इंटू सी। तो पहला हमने क्या बोला था, फर्स्ट मानना है और दूसरा क्या मानना है सेकेंड। तो यहाँ पे अंडर रूट 16 गुना क्या करेंगे 9, तो 16 का आ जाएगा 4 और 9 का आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 या 16 में 144, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा 12, ऑप्शन में 12 तो होगा ही होगा, बिल्कुल है। ठीक है, अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे देखते हैं कि a/4 बराबर है b/5। अब क्वेश्चन में है कि देन a/b का मान पूछ रहा है, तो इसमें कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। a देखो यहाँ पे b को उठा के इधर ले आओ, देखो 4 को ले जाओ b की जगह पे और 5 को यहीं पे रहने दो, a का वैल्यू 4 हो गया, b का वैल्यू 5 हो गया, आंसर हो गया। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, a/4 बराबर है b/5 बराबर है आपका c/2, देन a/b/c का मान बताओ, इतना ही बोला है। देन रेशियो a/b/c का मान बताओ व्हाट। तो आप एक बात समझो कि हम यहाँ पे इसको पलट देंगे ना तो 4/5/2 आंसर आ जाएगा, इसको पलट देंगे इसका आंसर हो जाएगा 4/5/2, ठीक है, सिर्फ पलट देंगे। लेकिन यदि आपको क्या करना है, यदि ये सवाल है इस तरह, तो a/4 बराबर b/5 बराबर c/2, तो यहाँ के करेंगे के लेट कर लेंगे, क्या करेंगे के लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे के, देखो के लेट कर लेंगे। अब के लेट कर लेंगे, देखो a/4 बराबर क्या हो जाएगा के, तो a बराबर कितना 4k, मान लो b/5 बराबर क्या के है, तो इसका मतलब है हमारा क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5k। उसी तरह यहाँ पे हमारा हो जाएगा c/2, c बराबर क्या हो जाएगा 2k, है ना। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे सीधा c/2 इज इक्वल टू k, क्योंकि ये हमने लेट किया है, तो c बराबर क्या हो जाएगा 2k। तो k के यदि कैंसिल हो गया तो आपका आ गया 4/5 क्या 2, यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। या तो सीधा इसको पलट दो और नहीं तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करो, बाद बाकी आपको पता है करना क्या है। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, तेरे बिना आए सुकून आए करार मुझे। क्या ठीक लगा गाना, गाना लगा बीच बीच में, गाना भी गाना है।
ठीक है, मूड ना फ्रेश हो तो मूड को फ्रेश कर लो और फिर सवाल पे आ जाओ। जिंदगी का यही मजा है भाई, दोस्तों यही है। 2a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 3b, 2a इज इक्वल टू 3b, 4b इज इक्वल टू 5c, देन ए रेशियो सी का मान पूछ रहा है। देखो भाई 2a इज इक्वल टू 3b एंड 4b इज इक्वल टू 5c। क्वेश्चन ये है बेटा, ध्यान से देख, ध्यान इधर दोगे तो मंजिल मिलेगा, इधर उधर ध्यान भटकाओगे तो बेटा पता है एक्सीडेंट होना तय है ना। गाना गाओ लेकिन कहां ध्यान रख के, मंजिल पे ध्यान रख के। तो देखो, और इस जिंदगी में कितने आएंगे कितने जाएंगे, लेकिन ध्यान आपको कामयाब आपकी मंजिल ही देगी। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि 2a बराबर यदि आपका 3b है तो हम क्या करेंगे, a बटा इधर ले आएंगे b और यहां रहने देंगे 3, 2 को उठा के इधर ले आएंगे। देखो 2a इंटू 2 कितना हुआ 2a, b इंटू 3b कितना हो गया 3b। इसका मतलब a का मान 3 और b का मान क्या 2। दूसरी बात यहाँ पे देखो, b बटा मान लो c कर देंगे तो इसका मतलब यहाँ 5 रहने देते हैं, बाद बाकी यहाँ पे क्या ले आएंगे 4। तो इसका मतलब है देखो 4 इंटू बी 4b, 5 इंटू सी 5c। इसका मतलब b का मान हो गया 5 और c का मान हो गया 4 और b का मतलब क्या हो गया 5। अब कुछ नहीं करना है, आपको तो पता है a रेशियो b रेशियो c कर देंगे। पूछ रहा है ac निकाल देंगे। ab का वैल्यू है 3:2, bc का वैल्यू है हमारा 5:4। अब क्या करेंगे भाई, 2 है तो 2 को आगे कर दो, फॉरवर्ड कर दो, 5 है तो 5 को क्या करो बैक कर दो। और उसके बाद तो आपको पता ही है 5 दिया कितना 15, 15, 5 दूनी क्या 10 और 4 दूनी क्या 8। अब तो कटेगा नहीं, तो इसका मतलब हमको बोला था ए और सी का मान बताओ, तो ए का मान आया 15 और बी का मान आया 8। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान से देखोगे तो समझ आना तय है, बाद बाकी आपका ध्यान कहाँ रहता है आपको भी पता है ना। अब बोलोगे सर डबल मीनिंग यूज करते हैं, क्या करें मजबूर है, तुम लोग का ध्यान कहीं और रहता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बाद बाकी हम लोग देखते चलते हैं। चलो, ये तो हमारे बेसिक सवाल थे। अब हम लोग करते हैं यदि क्वेश्चन लेते हैं, यदि 2p इज इक्वल टू 5q, 2p इज इक्वल टू 5q बराबर है 6r, क्या है बराबर है 6r। तो पूछ रहा है p रेशियो q रेशियो r का मान बताएं। यदि 2p बराबर है 5q बराबर है 6r तो p रेशियो q रेशियो r का मान पूछ रहा है भाई साहब। ध्यान से देखो, ध्यान दो। और इसमें क्या करना है आपको भी पता है, 2p बराबर 5q बराबर क्या 6r। कोई दिक्कत? इसको जैसे देखे हम लोग क्या करेंगे के लेट कर लेंगे। क्या करेंगे के लेट कर लेंगे, रटने वाला बात नहीं है, समझने वाला बात है। क्या करेंगे के लेट कर लेंगे, ठीक है, के कर लेंगे माना कि के बराबर। तो 2p इज इक्वल टू क्या के हो गया, तो p बराबर क्या हो गया भाई साहब के बटा 2। उसी तरह यदि मान लो यहाँ 5q है तो इसका मतलब 5q बराबर क्या के लेट, मतलब सबके बराबर के माने हैं, तो इसका मतलब है q बराबर क्या के बटा क्या 5। दूसरी बात, यदि हमारा 6r है, 6r बराबर क्या के, तो r बराबर क्या के बटा क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखो के तो सब में है, के को कैंसल कर दो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आ गया 1/2 रेशियो 1/5 रेशियो 1 क्या 6। अब आपको तो इतना तो पता होगा कि 2, 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है। तो 2, 5, 6 का एलसीएम हम क्या करेंगे 30 आएगा। 2, 5 और 6 2, 5, 6 का एलसीएम लोगे कितना आएगा 30 आएगा। कुछ नहीं करना, यहाँ 30 लिख दो, यहाँ भी गुना में 30 लिख दो, यहाँ भी गुना में 30। आप बोलोगे ऐसे क्यों किए सर,
तो कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है, मतलब कभी भी रेशियो P बटा Q के फॉर्म में नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले की संख्या का एलसीएम लेके गुना कर देते हैं, काट पीट करके बराबर कर देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है। तो 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 15, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 से इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 5। तो आपका आंसर क्या आया 15:6:5, है ना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मजा आएगा। एक एक सवाल जो है पेपर में आया हुआ है, एक एक सवाल, और हम अपना जो नोट्स बनाए हुए हैं उसको हम टेलीग्राम में डाल देंगे, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है RKR कोचिंग। ठीक है, RKR कोचिंग, उस टेलीग्राम में जाके आप क्या करोगे, सारा क्वेश्चन ढूंढ के उसको बनाओगे, आपका सारा क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाद बाकी एग्जाम तो निकलना ही है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यदि आप कर लिए, बाद बाकी भारत के अंदर कोई भी बुक उठाओ सवाल तो बनना ही है, ये तो गारंटी है, ये RK राघव का वादा है। समझे कि नहीं समझे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन दूसरा। मान लो यहाँ पे है x प्लस वाई, फिर है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, कॉमा है x माइनस वाई, और बोला है के चतुर्थ सम अनुपाती ज्ञात करें। क्या बोला है, चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करें। ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं फाइंड द, क्वेश्चन हम बोल देते हैं फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर और कॉमा x माइनस वाई। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता ही है, a इंटू डी बराबर बी, सॉरी a इंटू, फिर से बता देते हैं एक बार क्योंकि आप कंफ्यूज कर सकते हो, a बटा b बराबर है किसके, c बटा d। चतुर्थ बोला तो मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन, तो a इंटू डी, तो a गुना d बराबर क्या, b गुना c। लगा दो, ये हमारा आ गया a, ये हो गया b। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, चतुर्थ पूछा है, इसका मतलब हमको d नहीं दिया तो इसको x मान लो। तो a गुना d, तो a गुना d मतलब x प्लस वाई इंटू क्या, d रहने दो, या x d ही रहने दो, या d ही पूछ रहा है तो यहाँ चतुर्थ का d ही रहने दो। दूसरी बात, बराबर b हमारा क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इंटू x माइनस वाई। कोई दिक्कत, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई बटा, ये देखो x प्लस वाई यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, नीचे। देखो ये कैंसल और इसका एक पावर कैंसल, तो आप ध्यान दो कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो आंसर हो जाएगा ए बी इंटू ए बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, और ये आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं जितने भी सवाल हैं, आप सीजीएल में चेक कर सकते हो, सीएचएसएल में से चेक कर सकते हो, एमटीएस में चेक कर सकते हो, ये सारे पेपर के पूछे हुए सवाल हैं, कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, सीडीएस तक में आप चेक कर लेना, चेक कर लेना, चेक कर लेना। ठीक है, जिंदगी के हजारों रंग हैं, जिंदगी के हजारों रंग हैं, आपको किधर किस रंग में जाना है, मुड़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जिंदगी में इतने इतने ख्याल आपको आएंगे जिसका सीमा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि आपको कहाँ जाना है, मंजिल कहाँ है, क्योंकि ये जो आपका एज है ना, अभी उम्र जो 18 से लेके 25 का है, बहुत भटकता है, मत पूछो, मत पूछो, मत पूछो। सपना देखते होंगे तो सीधा सोए सोए करोड़पति बन जाते होंगे आप लोग, लेकिन पता है ना, कहता है ना कि जब मेहनत और लक तो चाहिए, मानते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले को ही लक देते हैं भगवान, इसलिए मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करो, हम मेहनत करते हैं, मेहनत ही सिखाएंगे, चोरी चमारी नहीं सिखाएंगे। चलो दूसरी बात, क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
6 प्लस अंडर रूट 27 एवं 6 माइनस अंडर रूट 27 के लिए मध्यानुपाती ज्ञात करें। मध्यानुपाती ज्ञात करें। क्या करें भाई? मध्यानुपाती ज्ञात करें। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब मध्यानुपाती बोल दिया, इसका मतलब है मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है ना, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो इसका मतलब फॉर्मूला आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। तो बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी आया, तो यहां रखने देंगे बी स्क्वायर और क्या करेंगे 6 प्लस अंडर रूट 27 इंटू 6 माइनस अंडर रूट 27। ठीक है, अब आपको पता है बी स्क्वायर बराबर ए हो गया और ये बी और ये बी, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्लस माइनस, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 हो जाएगा 6 का स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब 27 का क्या बी इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये रूट रूट कैंसल, बाद बाकी बी स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर का 36 और माइनस का कितना 27, तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, तो बी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कटा, तो बी का वैल्यू कितना भाई साहब बी का वैल्यू 3 आया। यही आपका क्या है आंसर, क्या है आंसर। चलिए 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 ध्यान दीजिए इधर, कह रहा है क्वेश्चन 125 मिली, क्या बोल रहा है मिली का 3 लीटर, 125 मिली का 3 लीटर से अनुपात है, से अनुपात है। बहुत एक लाइन का सवाल है, लेकिन ये भी पेपर का आया हुआ है, लेकिन 95% बच्चा गड़बड़ करता है। कह रहा है 125 मिली का 3 लीटर से अनुपात है, द रेशियो ऑफ 125 ml टू 3 लीटर्स। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, अब देखो यहाँ 125 ml है और यहाँ 3 लीटर है, तो 3 इंटू क्या कर देंगे 1000 से गुना कर देंगे, तो ये भी किस में आ जाएगा ml में, तो ml क्या हो गया कैंसल। ठीक है, इसका मतलब है कि जब इसको हम कैंसल करेंगे 125 से इसको कितनी बार, तो 125, तो यहां तो हो जाएगा एक बार और ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, एक अनुपात क्या आ जाएगा 4, ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। एक बार में कट जाएगा, एक बार में कटेगा नहीं, 125 है तो यहाँ एक बार में नहीं, ये 30 है तो 300 लेंगे, 300 लेंगे तो 125 दूनी 250, नहीं भाई साहब 24 होगा, एक अनुपात 24, तो 24 125 गुना 24 बराबर 3000। ठीक है, तो एक अनुपात 24 इसका क्या आ गया आंसर। अभी मिस्टेक हो जाता है ना, अब बाद में आप लोग कमेंट करते नहीं सर तो मिस हो गया, तो आप लोग इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ये पता है हमको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए रेशियो बी रेशियो सी, बोला यदि ए रेशियो बी रेशियो सी, यदि ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर है 4 रेशियो 5 रेशियो 6, तो बोला है क्वेश्चन कि 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c का अनुपात क्या होगा, का अनुपात क्या होगा। तो चलो कोई बात नहीं है, ए रेशियो 1/a 1/a तो 1/4 हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और पता ही है 4 5 6 का एलसीएम ले लेंगे, तो 4 5 6 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा
60 है ना, कितना हो जाएगा 60। लेके देख लेते हैं 4 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, 2 से देंगे, 2 2 नहीं 4 5 और 2 3 6, तो 2 से देंगे, 2 1 कम 2 कट जाएगा। ऐसे तो आपको पता चल ही गया, 2 2 नहीं 4 पंचे 20 और 20 दिया 60। क्लियर है, यहाँ भी कितना 60। शॉर्ट ट्रिक सीखना है तो एलसीएम एचसीएफ का वीडियो जाके देखो, मेरा यूट्यूब पे डाला हुआ है, पता लग जाएगा शॉर्ट में कैसे करना है। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 15, 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार 12 पंचे 60 और इसको डिवाइड करेंगे तो 6 दाएं 60। इसका मतलब आ गया 15:12:10। आपका यही आपका क्या आ गया आंसर, क्या आ गया आंसर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो। बाद बाकी हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे लैंग्वेज वाला, उसका कारण है क्योंकि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हम तभी कराएंगे जब आप मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड होगा, क्योंकि उसके लिए हमको डिजिटल बोर्ड चाहिए ही चाहिए। इसीलिए हम छोटे छोटे पेपर में आए हुए जितने भी सवाल हैं आपके लिए हम करा देते हैं। अब कह रहा है 4:5:8 का व्युत्क्रम ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बोला है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम बड़ा डेंजर वर्ड है, ज्ञात करें। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। व्हाट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ, व्हाट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ दिस, व्हाट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ दिस पर्सन, है ना। इसका मतलब क्या 4:5:8। तो इसका इनवर्स करने का मतलब क्या कि 1/4 कर देंगे, इसका उल्टा 1/5 कर देंगे और 1/8 कर देंगे। बाद बाकी आपको पता है 4 5 8 का एलसीएम निकाल लेंगे, 4 5 8 का एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। तो क्योंकि 4 5 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से देंगे, 2 2 नहीं 4 5 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे, 2 1 कम 2 5 और ये 2 2 नहीं 4, तो 2 2 नहीं 4 पंचे 20 दूनी कितना 4 पंचे 20 दूनी 40। तो यहाँ लिख दो 40, यहाँ भी लिख दो 40 और यहाँ भी लिख दो क्या 40। 4 देंगे 40, 25 8 40, 8 पंचे 40। देखो ये कटेगा नहीं, यही आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। तो जय हिंद जय भारत। आपके लिए आज हम 10 क्वेश्चन कराए, तो इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाद बाकी जितना दोस्त है उसको शेयर करें। क्या 10-12 क्वेश्चन कराए आपके लिए, तो इतना तो बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम भी ट्रेंडिंग में आएंगे ही आएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। कहता है ना, हम अपने वक्त को ढूंढ के लाने वाले में से हैं, तो इसलिए हम सिखाएंगे आपको अपने वक्त को कैसे आप ढूंढ के लाओगे। जय हिंद जय भारत।